नमस्कार मित्रों, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सुर्खियां हैं वो पश्चिम बंगाल चुनाव से बन रही हैं। और ये सुर्खियां हैं सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव को लेकर। आज एक बार फिर पूरे दिन सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में ये टकराव सुर्खियों में बना रहा और वजह भी साफ थी। चुनाव आयोग की ओर से जो फैसले लिए गए हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी को रास ना आना। हुआ क्या, कैसे ये पूरा दिन संघर्ष या टकराव में बदल गया, एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिरकार इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई कहाँ से। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत जिन लोगों के वोट कटे हैं उस मुद्दे को लेकर टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने गया था। कहा जा रहा है कि इसी दौरान में कुछ बातचीत ऐसी हुई जिसे लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में टकराव जैसी स्थिति बन गई। तब बात आई गई हो गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया, ये विवाद और बड़ा हो गया और टकराव टीएमसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन से होते हुए पूरे विपक्ष तक पहुंच गया। आखिरकार वो ट्वीट क्या था, चुनाव आयोग ने लिखा क्या, और फिर उसके बाद पूरा विपक्ष कैसे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने लगा, आइए बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो ट्वीट बताना चाहता हूं जिस ट्वीट के बाद में ये जो पूरा बखेड़ा है या कहें कि टकराव है एन चुनाव के वक्त में जब वोटिंग होने ही वाली है कुछ दिनों के बाद में, उसमें खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने ये एक सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। बड़ी जो आपत्ति है विपक्ष की वो इसी पहले शब्द को लेकर है, जिसमें सीधे चुनाव आयोग की ओर से संबोधन तृणमूल कांग्रेस को किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। ये ट्वीट आने की ही देरी थी कि पूरा जो विपक्ष है वो चुनाव आयोग पर हमलावर हो गया। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार इसके बाद के जो रिएक्शंस हैं वो क्या सोशल मीडिया पर आए। इसके बाद में जो टीएमसी है उसके ऑफिशियल हैंडल से भी एक ट्वीट किया गया, जिसमें एक फ़ोटो जो है वो पोस्ट की गई है। तीनों जो मुख्य चुनाव आयोग थे और बाकी के दो जो चुनाव आयोग थे उनकी फ़ोटो को लिखते हुए, और इंग्लिश में ये है, इज़ दिस हाउ अ न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज़ एक्सपेक्टेड टू बिहेव, और एक क्वेश्चन मार्क इसमें लगाया गया है। ये टीएमसी की ओर से ये जो रिएक्शन है वो है, और उसमें हेडिंग में ऊपर लिखा गया है कि स्ट्रेट टॉक टू ECISVEEP, यानी कि ऑफिशियल हैंडल जो चुनाव आयोग का है वो। अगला रिएक्शन एक और आया, अरविंद केजरीवाल जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, जब से उन्हें कानूनी जो पहलू हैं उनमें राहत मिली है उसके बाद से लगातार उनकी सक्रियता सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस जो ट्वीट है चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सोशल मीडिया पर किया गया उस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा कि अब ये कहने की भी ज़रूरत नहीं कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है। ये अब जग जाहिर है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट करके इतने अहम संस्थान की इज्जत तो सरेआम मत उछालिए। इसके अलावा एक और जो ट्वीट है वो किया गया, जिसमें जो संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने भी लिखा इसी को रिट्वीट करते हुए कि बंगाल में बवाल है, चुनाव आयोग बीजेपी का दलाल है। इस तरीके के जो शब्द हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस तरीके के शब्दों का द प्रेस हिंदी समर्थन नहीं करता है। इसके अलावा श्रीनिवास वीवी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी लिखा कि हा हा करके लिखा हुआ, आई चेक्ड मल्टीपल टाइम्स, बीजेपी आईटी सेल ने ईसीआई के ऑफिशियल हैंडल से ही एक पार्टी का नाम लेकर ट्वीट किया है, न्यू इंडिया। ये इस तरीके के जो ट्वीट्स हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो चुनाव आयोग के ऑफिशियल हैंडल से ये पोस्ट होने के बाद में आना शुरू हो गए। एक और सोशल मीडिया पोस्ट है जो इसी कड़ी में आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्रियंका भारती हैं, बहुत फायर ब्रांड जो प्रवक्ता हैं आरजेडी की वो हैं, उन्होंने भी इसी को रीट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक है। ये उन्होंने फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट उन्होंने लिखा है कि भाषा है, क्या कभी ऐसा ट्वीट भाजपा के खिलाफ करने की हिम्मत करेंगे, शर्मनाक करके फिर लिखा है। इसके अलावा साकेत गोखले हैं, ये भी टीएमसी के
नेता हैं, उन्होंने भी लिखा है कि दिस इज़ अ लाई, आई वॉज पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग, नथिंग लाइक दिस वॉज सेड, ऑल द CEC ज्ञानेश कुमार सेड टू अस was get lost. We challenge the ECI to release a transcript of the meeting, else we will do it. ये दरअसल उस बात की भी जिक्र इन्होंने सागर गोखले ने किया है अपने इस पोस्ट में, जिसमें जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था कि एक प्रतिनिधिमंडल जब मिलने गया था चुनाव आयोग से, तब की बात है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। हालांकि ये ज़रूर लिखा उन्होंने कि ज्ञानेश कुमार ने उनसे ये कहा कि गेट लॉस्ट। तो फिर उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया था उस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के दौरान में, और उसके बाद के ये जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो सोशल मीडिया के रिएक्शंस हैं वो यहाँ देखने को मिले हैं, और भी कई ऐसे रिएक्शन हैं जो सोशल मीडिया में इस वक्त में छाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक चुनाव से पहले, या कहें कि चुनाव के दौरान ही, ये जो चुनाव आयोग वर्सेस TMC का विवाद है वो अब पूरे विपक्ष को लेकर हो गया। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जो वोटर SIR के तहत जिन वोटरों के नाम काटे गए हैं वोटर लिस्ट से, अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस पूरे टकराव का चुनाव प्रक्रिया को लेकर किस तरीके का असर पड़ता है या दिखाई देता है, और जो बंगाल की जनता है वो उस पर इसका क्या असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपकी भी कोई राय इस स्टोरी को लेकर है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।